कई सारे लोगों को कैटेगरी का डेटा देखना था। इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस आए हैं मेरे पास और आज की इस वीडियो में यही काम मैं करने जा रहा हूं और एक से ज़्यादा कैटेगरी का मैं आपको डेटा दिखाऊंगा। तो तैयार हो जाइए आज की इस वीडियो के लिए। जितना भी डेटा मेरे पास था तकरीबन 2400 लोगों का, अभी थोड़ा सा और बढ़ा है, तो उन सभी को समाहित करके इकट्ठे करके मैं आपको कैटेगरी वाइज डेटा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि हालांकि जो ओवरऑल कट ऑफ है वो तो मैं शुरुआत में बोल ही चुका हूं, लेकिन कैटेगरी में कितनी भीड़ है, किस किस कैटेगरी के अंदर, वो आपको पता लगेगा। खैर एक और चीज़ है कि पहले ये चीज़ देखा गया है कि जनरल किसी भी ज़्यादातर एग्जामिनेशन में आपको ऐसा ही ट्रेंड मिलेगा कि सबसे हाई कट ऑफ जनरल का, वो तो बड़ा ऑब्वियस है। कुछ एक एग्जामिनेशन में बीसी कैटेगरी का ऐसा देखा गया है कि जो कट ऑफ है वो ऊपर चला गया। रीज़न ये कि बीसी कैटेगरी में काफ़ी लोगों ने एज रिलैक्सेशन लेकर के पास कर लिया, जिस वजह से बीसी कैटेगरी में या किसी भी रिजर्व कैटेगरी के अंदर अगर आप एज रिलैक्सेशन लेकर के पास करते हैं तो आप उस कैटेगरी में ही रह जाते हैं। अगर आप जनरल की कट ऑफ से ऊपर स्कोर करते हैं तब भी। इसी कारण से कुछ एग्जामिनेशन में आपको इस तरह का ट्रेंड दिखेगा, हालांकि ये बहुत कम होता है। ज़्यादातर एग्जामिनेशन का यही हाल है कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ जनरल का, फिर बीसी का, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस और ईबीसी का आसपास में। अगर आप एसटीईटी का कट ऑफ देखें तो आपको ईबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ तकरीबन बराबर बराबर दिखेगा, और किसी एक सब्जेक्ट में नहीं, ज़्यादातर सब्जेक्ट में यही ट्रेंड था। अब यहाँ पर एक मामला ये है कि अब कट ऑफ दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक तो ईबीसी और ईडब्ल्यूएस में कितना भीड़ है, दूसरा कि रिजर्वेशन का परसेंटेज अलग अलग है। ईबीसी को मिल रहा है 18%, ईडब्ल्यूएस को मिल रहा है 10%। लेकिन यहाँ पर सर्वे का डेटा क्या कहता है, किस कैटेगरी के अंदर कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं, मैं आपको स्क्रॉल करके पूरा दिखा देता हूँ इन दोनों कैटेगरीज का डेटा। उसके बेसिस पर आप एक अंदाज़ा लगा लेंगे। और कई कैटेगरी का ऐसा है कि कैटेगरी में कट ऑफ कितना जाएगा ये काफ़ी हद तक दूसरी कैटेगरीज पर भी असर डालता है। ये जनरल कट ऑफ कितना गया, अगर मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर कंसीडर कीजिए बीसी कैटेगरी है, अब वहाँ पर लोग बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो फिर वो जनरल में शिफ्ट होंगे अगर एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा। हालांकि वो एज रिलैक्सेशन वाला जो फैक्टर है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है, तो बीपीएससी टीआरई में नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो पहले ही कंप्यूटर साइंस वालों को 8 साल का एज रिलैक्सेशन है, और जिन सब्जेक्ट्स में बीएड या टीचर ट्रेनिंग मैंडेटरी है वहाँ पर 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। तो वो वाला फैक्टर यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। यहाँ पर तो कुछ लोगों ने पहले ही केस कर दिया था कि एज रिलैक्सेशन चाहिए, उनको मिल भी गया। खैर हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, अपने मुद्दे पर आते हैं कि डेटा क्या कहता है ईबीसी का और ईडब्ल्यूएस का। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे ऊपर तरन्नुम 84 मार्क्स इन्होंने ईबीसी फीमेल कैटेगरी में इंटर कर दिया है। हरेंद्र कुमार, अंजलि रानी, यहाँ पर सिर्फ लड़कियां ही हैं क्योंकि शॉर्ट किया हुआ है तो फीमेल ऊपर आ गया है। मेनका कुमारी 60 नंबर पे, 60 मार्क्स इनका, 25वें पोजीशन पे। पचास नंबर पे मनी कुमारी, मार्क्स इनका 40 है। यहाँ पर डेटा सिर्फ ईबीसी कैटेगरी का दिख रहा है, ये कैटेगरी वाइज सॉर्ट किया हुआ है। इसको मैं मार्क्स वाइज एक बार पहले सॉर्ट कर देता हूँ क्योंकि कैटेगरी वाइज सॉर्ट किया हुआ है। अभी देखिए मार्क्स वाइज सॉर्ट हो गया ईबीसी का पूरा डेटा। राजीव रंजन करके शादी लिखना चाहते थे 85, खमरे आलम 85, तरन्नुम 84, इस तरह से करके सबसे ऊपर के 3 लोगों का नाम मैंने पढ़ दिया। 25 नंबर पे देखिए रियो करके एंट्री कर रखा है 75 नंबर ईबीसी फीमेल कैटेगरी में। 50 नंबर पे अमित कुमार 71 मार्क्स ईबीसी मेल। 75वें पोजीशन पे साइमा हसन 69 मार्क्स, पोजीशन है 75th। 100वें पोजीशन पे हैं अमन रंजन 67 मार्क्स इनका। 125वें पोजीशन पे हैं, टीआरई करके एंटर कर दिया इन्होंने, 65 मार्क्स। 150वें पोजीशन पे वरुण कुमार 63 मार्क्स है इनका, पोजीशन ईबीसी कैटेगरी के अंदर इनका पोजीशन है 150वां। 175वें पोजीशन पे हैं पंकज कुमार 61 नंबर इनका।
200वें पोजीशन पर गुड्डू कुमार, 60 नंबर इनका, और कैटेगरी है ईबीसी मेल। 225वें पोजीशन पे सुजीत कुमार हैं, 60 नंबर है इनका, और ईबीसी मेल कैटेगरी है। मार्क्स देखिए सिर्फ, और जिस तरह से हम लोग स्क्रॉल करके एक गैप को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि कितना गैप में कितने कैंडिडेट आ रहे हैं, मार्क्स गैप का। जब आप मार्क्स गैप को एनालाइज करते हैं तो उससे आपको एक अंदाज़ा होता है कि स्कोरिंग ट्रेंड क्या है, लोग किस तरह से स्कोर कर रहे हैं। 250वें पोजीशन में टिंकू कुमार हैं, 58 मार्क्स हैं इनका। 275वें पोजीशन पे कुमार राहुल, 56 मार्क्स है इनका। 300वें पोजीशन पे एमडी शमशाद हैं, 55 मार्क्स है इनका। 325वें पोजीशन पे अमित कुमार हैं, 55 मार्क्स है इनका। 350वें पोजीशन पे अभिषेक कमती करके लिखा हुआ, 55 मार्क्स इनका। डेटा ठीक ठाक है। ईबीसी कैटेगरी में भी मनीष कुमार शर्मा, 375वां पोजीशन, 53 मार्क्स। चार 400वां पोजीशन राहुल कुमार, 52 मार्क्स इनका। 425वां पोजीशन आपके स्क्रीन पर भी आ जाएगा। कविन करके कुछ लिखा हुआ है, केविन, 425वां पोजीशन, ईबीसी मेल है, 51 नंबर इनका। 450वां पोजीशन संदीप कुमार मेहरा, 50 नंबर है इनका। 475वां पोजीशन पे राकेश कुमार, 48 मार्क्स है इनका। 500वें पोजीशन पे देख लीजिए कि जी जे क्या क्या इंटर कर दिया इन्होंने, 47 मार्क्स बता रहे हैं अपना। 525वें पोजीशन पे अहमद, 45 मार्क्स इनका। देखिए यहाँ पर जो है कैंडिडेट तकरीबन आप 550 तक मान लीजिए, 550 तक मैं चलता हूँ एक बार। ये देखिए 550 पे राजकुमार हैं, 44 मार्क्स इनका, और 45 बस 2 पोजीशन पहले ही ख़त्म हुआ है। मतलब मेरे सर्वे के हिसाब से 550 कैंडिडेट ईबीसी कैटेगरी में 45 नंबर तक स्कोर कर रहा है। एक्चुअल में ये इससे कम से कम 200-250 और ज़्यादा होगा। जो एक्चुअल डेटा होगा, जो बीपीएससी वाला, कम से कम आप 250 और बढ़ा करके मान लीजिए, कम से कम उतना लोग होगा। इसमें से कई सारे लोग जनरल में भी सिलेक्ट हो ही जाएंगे, कई सारी लड़कियां भी हैं इसमें जो अच्छा स्कोर कर रही हैं। और ये होता है यहाँ पर आकर के 600वें पोजीशन पे श्रेया सिंह, 32 नंबर इन्होंने लिख रखा है, ये एंड हो गया। ये देखिए यहाँ पे 608 एंट्री है मेरे इस सर्वे में ईबीसी कैटेगरी का, और ईबीसी कैटेगरी के पास रिजर्वेशन है 18% का, इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो एंट्री थोड़ा सा बीसी से कम ही है, लेकिन रिजर्वेशन परसेंटेज ज़्यादा है, और यही वो फैक्टर है जिस वजह से ईबीसी का कट ऑफ कम जाता है। अब हम लोग अगले की तरफ चलते हैं। जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा, ईडब्ल्यूएस का भी इसी वीडियो में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, ये देखिए ईडब्ल्यूएस फीमेल पहले आ रहा है, इसको मैं कैटेगरी वाइज सॉर्ट किया हुआ है, इसको मैं पहले सॉर्ट कर लेता हूँ। आपके स्क्रीन पर अभी शॉर्ट होकर के आ गया है। ये सबसे ऊपर हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर सत्य प्रकाश, 85 मार्क्स इनका। दानिश एस आनंद, आनंद कुमार, विकास कुमार, शैलेश कुमार, ये तमाम लोग हैं जो उनके नीचे हैं। 25वें पोजीशन पे देखिए नीतीश कुमार, 75 मार्क्स है इनका। एक चीज़ आपको दिखेगा, मैंने मतलब सर्वे करने के ज़रिए से मैंने बहुत सारी बारीकियों को एनालाइज किया है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको ऑन एन एवरेज जो औसत स्कोर है कैंडिडेट्स का, वो बेहतर दिखेगा ईडब्ल्यूएस के कंपेयर में। आप इस बात को खुद भी यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। अब इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है कि इनको पढ़ाई की बेहतर सहूलियत मिली हो, ये प्राइम फैक्टर हो सकता है, लेकिन ये चीज़ मैंने पहले भी कई बार नोटिस किया है, और इसी वजह से कट ऑफ जो है वो तकरीबन बराबर चला जाता है, रिजर्वेशन परसेंटेज जो है वो कम होने के बावजूद भी।
25 पे मैंने बता दिया, 50 पे अजनबी सी 71 मार्क्स इनका। 75th पोजीशन पे सोना करके एंट्री है, 68 मार्क्स इनका। 100वें पोजीशन पे अमितेश 65 मार्क्स इनका। 125वें पोजीशन पे इंदु शेखर रविकांत पांडे 63 मार्क्स इनका। 150वें पोजीशन में मनीष कुमार है, 62 मार्क्स इनका। 175वें पोजीशन पे प्रेम प्रकाश 60 मार्क्स इनका। 200वें पोजीशन पे अभिषेक 60 मार्क्स इनका। 225वें पोजीशन पे XYZ करके एंट्री कर दिया है, 58 मार्क्स है इनका। 250वें पोजीशन पे संता कुमारी 56 मार्क्स है इनका। 275वें पे P करके एंट्री कर दिया है, 55 मार्क्स है इनका। 300वें पोजीशन पे शाकिब आलम 53 मार्क्स इनका। 325वें पोजीशन पे AK 51 मार्क्स इनका। 350वें पोजीशन पे पुरुषोत्तम कुमार 50 मार्क्स इनका। मेरे सर्वे में अगर 350वां पोजीशन है तो असली में आप अंदाज़ा लगा लीजिए, लेकिन हाँ इस बात का भी ख्याल रखना है कि ऊपर के कैंडिडेट कई सारे जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट होंगे और ऊपर में लड़कियां भी हैं। हालांकि जो लड़कियां सिलेक्ट अच्छा स्कोर कर रही हैं वो तो ओपन कैटेगरी में ही सिलेक्ट हो जाएंगी। 375वां पोजीशन जो है MKK का 47 मार्क्स इनका। 400वां पोजीशन राकेश चौधरी का है, 40 मार्क्स एग्जैक्टली उन्होंने एंटर कर रखा है और यहाँ पर एंट्री खत्म होती है अपराजिता के साथ ही। 404 एंट्री है टोटल EWS कैटेगरी में। तो मैंने आपको दोनों कैटेगरी का दिखा दिया पूरा डेटा स्क्रॉल करके, और जो इंटरमीडिएट पोजीशन पे जो कैंडिडेट थे उनके मन मार्क्स आपको बता दिया। बाकी आपकी एंट्री भी आपको दिखी होगी। अपनी एंट्री के बारे में आप कमेंट कीजिए कि आपने किस पोजीशन पर अपनी एंट्री को देखा है, और जो इन दोनों कैटेगरी का जो आप अंदाज़ा लगाए थे कि एक तो में 600 एंट्री है, एक में 400 एंट्री है, तो अगर आप रिजर्वेशन परसेंटेज वाइज देखें तो एक का 10% है, एक का 18% है। इस बार ऐसा लगता है कि थोड़ा गैप ज़्यादा रहेगा EWS में और EBC में। पिछली बार तकरीबन बराबर हो गया था, तो इस बार थोड़ा गैप हो सकता है ज़्यादा रहे। इसका एक रीज़न ये भी है कि कई सारे जनरल कैटेगरी कैंडिडेट जो हैं उन लोगों ने EWS में इस बार अप्लाई कर दिया है। तो खैर अभी के लिए यही तमाम चीज़ें, आगे कोई भी अपडेट आया उसको मैं जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।